प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजनांतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन की जागरूकता गोष्ठी का आयोजन विकास भवन के प्रेरणा सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें जिलाधिकारी अवनीश राय ने सभी किसानों से अनुरोध किया कि वह पराली या अन्य फसल अवशेष नहीं जलाएं। कृषि विभाग का भी विशेष धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हर वर्ष ये जागरूकता गोष्ठी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, और कहने में मुझे बहुत दुख है कि पिछले वर्ष भी पराली जलाने में हमारा स्थान प्रदेश के अग्रणी 5 जिलों में रहा। बहुत इस बात का भी प्रेशर रहता है कि इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो, पर क्योंकि हम ये समझते हैं, आप इस बात से पूरी संवेदना रखते हैं कि हमारे किसान भाई एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का और हमारे पूरे सिस्टम का आधार है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कभी भी ऐसी कोई कार्रवाई हो। और पिछले वर्ष भी हम लोगों ने ऐसी कार्रवाई करने से सबको रोका, और इसका ये जो हम करते हैं इसका प्रभाव भले ही आपको प्रत्यक्ष रूप में विदित न होता, लेकिन इसका असर आपको आपके निकटवर्ती जनपदों को भी महसूस होगा, आपके आसपास भी महसूस होगा। और उसको महसूस करने के लिए केवल ये देखना है कि ऐसे लोग जिनको फेफड़ों संबंधी बीमारियां हो रही हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ रही है। क्या उसका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन किसानों का है? बिल्कुल नहीं। जो सामान्य प्रदूषण से जो भी बीमारियां हो रही हैं उसी के क्रम में ये बीमारियां भी हो रही हैं, पर ये अलग कर पाना बड़ा मुश्किल है कि आपकी पराली जलाने से कितने लोग बीमार हुए और अदरवाइज जो प्रदूषण है उससे कितने बीमार हुए। यानी कहीं ना कहीं हम सब लोगों का योगदान उन बीमारियों के फैलने में अपने आप जाता है। हम जो गाड़ियों में चलते हैं वो जो खेतों में पराली जलाते हैं वो, और ऐसा भी नहीं है कि उसका प्रभाव आपके घर के बाहर है, आपके घर के भीतर नहीं है। उससे सब कोई एक जैसा एक बार में प्रभावित होता है। आप जो आपको यहाँ तरीके बताए गए हैं पराली प्रबंधन के, उनका अनुसरण करें। यदि उनको इस्तेमाल में लाएं तो ये दोनों समस्याओं का निदान है। एक तो उस पराली के जो भी उसका बाई प्रोडक्ट है उससे भी कुछ ना कुछ इनकम हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि एनवायरनमेंट के प्रति इसे जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपील की किसान भाई पराली बिल्कुल न जलाएं। नियमानुसार कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई न करते पाए जाने पर कटाई की पूरी सीजन के लिए कंबाइन हार्वेस्टर सीज कर दी जाएगी। तभी आप मानोगे क्या बात? ये कोई बात नहीं हुई भाई। हत्या करना या कोई गलत काम करना, किसी के साथ मिसबिहेव करना, ये गलत है तो गलत है। इसको निरुपंथी रूप में न लिया जाए कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, हम तो जलाते हैं यार, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाता। ये जो एहसास है इसको मुझे कम करना है। अभिनव रंजन श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी ने समस्त किसान भाइयों को बताया कि राजस्व विभाग के आदेश के अनुसार पर्यावरण की हो रही क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल के लिए 2,500 रुपये, 2 से 5 एकड़ क्षेत्रफल के लिए 5,000 रुपये तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के लिए 15,000 रुपये तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना है। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित सचल दस्ते को क्रियाशील कर दिया गया। सचल दस्ते का यह दायित्व होगा कि फसल अवशेष जलाने की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर एम के सिंह ने कहा, हमारे किसान भाइयों से मेरा कहना है कि कृषि विज्ञान केंद्र इटावा में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर एक योजना चलाई जा रही है। CRM एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा फसल अवशेष को जलाने में हमारा एक तो सबसे बड़ा बात यह है कि पर्यावरण प्रदूषित होता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि खेत में जो जीवांश होता है, जो खेत की जो ताकत होती है, उस जीवांश पदार्थ में कमी आती है। तीसरा यह है कि ज़मीन में जो लाभदायक जो जीव हैं, जो उसके मित्र कीट हैं, उसमें भी कमी आती है, और फसल की जो पैदावार जो मिलनी चाहिए उस पैदावार में भी कमी आती है। हमारे किसान भाइयों से एक ही है कि हमारे किसान भाई उसको जो है जलाए नहीं, उसको जो कर्म खाद के रूप में उसको जो है उसको यूज़ करें और उसमें ज़्यादा उसमें अपना उत्पादन करें। गौ आधारित प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर अरविंद प्रताप सिंह परिहार ने बताया, पराली प्रबंधन का सभी किसान भाइयों को सबसे पहले तो इसको चारे के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसमें आग न लगाएं। पराली या जो भी फसल अवशेष हैं इनका हम
सब्जी की खेती और बागवानी में मल्चिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से हमें पराली का निस्तारण भी होगा और साथ में एक हमें बहुत अच्छी खाद भी प्राप्त होगी। दूसरी बात कि जैसे अन्य खेतों में हमें अन्य फसलें बोनी है, गेहूं वगैरह, तो उसमें हम मिट्टी पलट हल से या मल्चर से, हैरो से, किसी भी हल के द्वारा इसको हम खेत में ये है कि मिट्टी में मिला दें और ये स्वतः ही 20 से 25 दिन के बाद ये गलना प्रारंभ हो जाती है। अगर आवश्यकता हो तो पानी लगा दें, नहीं तो जब हमारी फसल की बुवाई के बाद में जब हम पानी लगाते हैं तो पानी लगने के बाद ये स्वतः ही 20 से 25 दिन के अंदर सड़ के हमें एक बहुत अच्छी कंपोस्ट के रूप में खाद प्रदान करती है, जो हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। तो किसान भाई कतई घबराएं नहीं, अपनी पराली को हल के द्वारा मिट्टी में मिलाने का प्रयास करें और इसका सदुपयोग करें, जिससे कि हमारी मृदा का स्वास्थ्य उत्तम हो। उप कृषि निदेशक RN सिंह ने पराली के प्रबंधन के विषय पर जानकारी दी। फसल अवशेष प्रबंधन पूरे भारत की चिंता है। NGT की चिंता है कि इससे जो है प्रदूषण बढ़ रहा है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति में ह्रास हो रहा है। मिट्टी में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं और वातावरण भी दूषित हो रहा है हमारा धीरे धीरे। इससे समाज में रहने वाले लोग भी प्रभावित हैं। ऐसे में फसल अवशेष प्रबंधन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। प्रबंधन इस तरह से किया जाए कि हमारी फसलें जो है, धान जो है वह नीचे ज़मीन में सड़ा दिया जाए, उसे चाहे यूरिया डाल के सड़ाया जाए या हम लोग डिकम्पोजर देते हैं उसको डाल सड़ाया जाए। हमारा किसान भाइयों से एक सीधा साधा संदेश है जो मैंने 2 लाइन लिखी है, उसके बारे में आप कहना चाहता हूँ सबसे कि ये सबके लिए है। एक अलख जगाएंगे, जन जन को समझाएंगे, धरती माँ के सीने पर आग नहीं लगाएंगे। तो हम सब लोगों के लिए यह एक अभियान है, एक किसान के लिए अभियान है कि न खुद जलाए और दूसरे को भी जलाने से रोके, जिससे जो है हमारी मिट्टी खराब न हो, मिट्टी की उर्वरा शक्ति न खराब हो और दूसरे वातावरण प्रदूषित न हो। हम वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। राजकीय बीज भंडार पर निःशुल्क वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त कर सकते हैं अथवा अपनी पराली को निकटतम गौशाला में भेजकर गौशाला से गोबर की खाद प्राप्त कर सकते हैं। गोष्ठी में संबंधित विभाग के अधिकारियों में सहायक निदेशक मत्स्य गायत्री पांडेय, जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह, उमेश कुमार अपर सहायक निदेशक सहकारिता, अपर जिला कृषि अधिकारी शिवम कुमार ने भी जागरूक किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी में योजना प्रभारी विपिन राजपूत, देवेंद्र सिंह, ब्रह्मदत्त, धीरेन्द्र सिंह, विक्रम सिंह, ज्ञान प्रकाश का सहयोग रहा।